आज हम लंग लकार भूतकाल के विषय में जानेंगे। बंधुओं, भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग होता है, अर्थात था, हुआ था, रहा था, किया था आदि क्रिया के लिए। लंग लकार में प्रत्येक धातु से पहले और जोड़ा जाता है, फिर धातु के पश्चात लंग लकार के प्रत्यय जोड़ते हैं। तो आइए अब हम लंग लकार के प्रत्यय के विषय में जानते हैं। लंग लकार के प्रत्यय तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय हैं उसको जानते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन प्रत्यय जुड़ता है। मध्यम पुरुष एक वचन में अह, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत प्रत्यय जुड़ता है। और उत्तम पुरुष में एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम प्रत्यय जुड़ता है। अब हम धातु के साथ प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो हम गम धातु लेते हैं, इसका लंग लकार में गच्छ में प्रत्यय जुड़ेंगे। तो गच्छ में गच्छ से पहले हम अ लगा देंगे, अगच्छ बन गया, अगच्छ जमा अत, अगच्छत प्रथम पुरुष एक वचन में। द्विवचन में बनेगा अगच्छ जमा अताम, अगच्छताम और बहुवचन में बनेगा अगच्छ जमा अन, अगच्छन। इसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन में अगच्छ जमा अह, अगच्छः और द्विवचन में अगच्छ जमा अतम, अगच्छतम और बहुवचन में अगच्छ जमा अत, अगच्छत। उत्तम पुरुष एक वचन में अगच्छ जमा अम, अगच्छम, द्विवचन में अगच्छ जमा आव, अगच्छाव और बहुवचन में अगच्छ जमा आम, अगच्छाम। इसी तरह सारे परस्मैपदी धातुओं के रूप लंग लकार में बनेंगे, किंतु अस, क्रिय आदि प्रचलित धातुओं का रूप थोड़ा सा भिन्न बनता है। अतः छात्र इन धातुओं पर विशेष ध्यान दे। प्रथम पुरुष एक वचन में अस धातु का बनेगा रूप आसीत, द्विवचन में आस्ताम, बहुवचन में आसन। मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा आसीह, द्विवचन में आस्तम और बहुवचन में आस्त। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आसम और द्विवचन में रूप बनता है आस्व और बहुवचन में रूप बनता है आस्म। इसी तरह क्री धातु लंग लकार में रूप बनेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में अकरोत, द्विवचन में अकुरुताम और बहुवचन में अकुर्वन। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा अकरोह, द्विवचन में रूप बनता है अकुरुतम और बहुवचन में रूप बनता है अकुरुत। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अकर्वम, द्विवचन में रूप बनता है अकुर्व और बहुवचन में रूप बनता है अकुर्म। अब कुछ वाक्यों के माध्यम से हम लंग लकार का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे राजा भरतः या इसके जगह पर सह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो राजा भरतः या सह सूरवीरः आसीत। आसीत यहाँ पर माने राजा भरत या वे सूरवीर थे। दूसरे वाक्य में दो नाम होगा या सर्वनाम, पुल्लिंग में तो या स्त्रीलिंग में ते। ग्रामम प्रति अगच्छताम, वे दोनों गांव की ओर गए। इसी तरह से प्रथम पुरुष बहुवचन में पुल्लिंग में ते और स्त्रीलिंग में ताह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो ते या ताह आचार्यान अनमन, वे सब आचार्यों को अनमन नमस्कार किया, प्रणाम किया, नमन किया। इसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम वृद्ध सेवाम अकरोहो, तुमने वृद्ध की सेवा की अकरोहो। इसी तरह द्विवचन में युवाम वने एकम भल्लुकम अपश्यतम, तुम दोनों ने
जंगल में एक भालू को देखा। और बहुवचन में यूयम पाठ सारांशम अलिखत, तुम सब पाठ का सारांश लिखा। इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में अहम भोजनम अकरवम, मैंने भोजन किया। आवाम कंदुकेन अक्रीडाव, हम दोनों ने गेंद से खेला। और वयम उद्याने अतिष्ठाम, हम सब उद्यान में ठहरे थे। तो इस तरह से कतिपय वाक्यों से आपने लंग लकार को वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। बंधुओं, लंग लकार में आत्मनेपदी धातुओं में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर रूप बनाएंगे। हम पहला आत्मनेपदी धातु लेंगे लभ धातु, उसमें लंग लकार के प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में अलभत जमा अत अलभत, द्विवचन में अलभतमा एताम अलभेताम, और बहुवचन में अलभ जमा अंत अलभंत। इसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन में अलभ जमा अथाह अलभथाह, द्विवचन में अलभ जमा एथाम अलभेथाम, और बहुवचन में अलभ जमा अध्वम अलभध्वम। उत्तम पुरुष एक वचन में अलभ जमा ए अलभे, अलभ जमा आवा आवही अलभावही, और बहुवचन में अलभ जमा आमही अलभामही। तो इस तरह अन्य आत्मनेपदी धातुओं का रूप चलाएंगे। एक अन्य विषय के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।